हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। और आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। ओके, Eight of Swords, the Star, and Knight of Wands, Six of Cups, bottom of the deck। तो कैंसर्स, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ देखेंगे हम। हाई प्रिस्टेस एंड मुझे और चाहिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड फिर उसके बाद में 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स जो बॉटम में है। ठीक है, ये बाकी सारे कार्ड्स हम बाद में रीड करते हैं और इसको पलटा के रख देंगे ऐसे। चलो, तो आपके पर्सन जो है इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और दिखाते हैं ऐसे है कि स्ट्रॉन्ग और डिटैच्ड है, पर दिल के अंदर सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है वो। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस आपके साथ एक टेलीपैथिक इंट्यूटिव बॉन्ड फील करते हैं, पर सब कुछ अंदर ही रख रहे हैं। साइलेंट लव जो है ना, उसका एक्सपीरियंस करने जा रहे हो आप अभी, या कर रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ कप्स आपसे दूर होकर एम्प्टीनेस और रिग्रेट फील करता है या करती है। आपसे दूर है ना, वो जॉब के लिए दूर गए हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसे ही दूरियां बना ली हो उन्होंने बिना बात किए, तो उनको ना एम्प्टीनेस फील होता है उसमें, और बहुत रिग्रेट भी फील करते हैं। अकेलापन, बोरियत से भरा हुआ टाइम ऐसे उसको लग रहा है अभी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, तुम अभी कैसा है ना, आप अभी उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो। वो आपसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उसकी एक विश फुलफिलमेंट जैसे हो आप उसके लिए। उसकी दुआ है जो बिन मांगे मिल गई उसको, या उसको ऐसे लग रहा है कि कोई दुआ थी जो उसने कभी मांगी होगी तो आप मिल गए, ऐसा ऐसा फीलिंग उसको आ रहा है। 6 ऑफ कप्स जो बॉटम में था, हमने यहाँ ले लिया है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, तो उसके दिल में नॉस्टैल्जिया और स्वीट मेमोरीज का अभी भी जिंदा होना ये दिखाता है कि वो आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत मिस करने वाले हैं आपको आने वाले टाइम में। बेइंतहा मिसिंग की एनर्जी रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, साइलेंट लव करेंगे, डीप नॉस्टैल्जिया मतलब मिसिंग एनर्जी रहेगी, और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश आप उसके दिल में अभी भी हो, ये बात क्लियर है यहाँ पर। वो रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पर सब अंदर रख रहे हैं बातें। वक्त आने पर ये सब कुछ रिवील भी होगा। ठीक है, ये बात है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। मैं कुछ कार्ड्स ले लूँ यहाँ पर पहले। एंड द स्टार का कार्ड है ना यहाँ पे। ओके फाइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपके पर्सन के? कन्फ्यूजन और जगलिंग, स्टे और मूव ऑन, यही समझ में नहीं आएगा उसको आने वाले टाइम में। एक तो आपसे बहुत लव करते हैं, थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करके गए हैं, आप बताते रहते हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं, नहीं दिखाते, इस तरह से चल रहा है उसका। आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है, पुश एंड पुल क्या चल रहा है इसका, हमेशा से नाटक। तो आपको कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आ जाता है, आप भी थोड़ा सा डिटैचमेंट में चले जा सकते हो। पर यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन चलेगा, ये और नो में रहेंगे। स्टे करूँ या मूव ऑन करूँ, ये उसके दिमाग में रहेगी बातें। 8 ऑफ कप्स, तो इमोशनली डिस्टेंस बनाने की कोशिश, पर जाने के बाद भी दिल वही अटका हुआ है। वो आपसे दूर तो जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिल आप ही के पास छोड़कर जा रहे हैं, ये बात रहेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं, मतलब मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, अपने आप को इतना कंट्रोल में रखती हूँ, और फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। ठीक है, अपने ही थॉट्स में फंसा हुआ है आपका पर्सन। गिल्ट, फियर और सेल्फ मेड ब्लॉकेजेस है उसके, ये खुद ने बनाए हैं उसने ये ब्लॉकेजेस। ठीक है, ये बात रहेगी। होप अब भी जिंदा है, मतलब होप अभी भी है उसके मन में कि एक उम्मीद है, उम्मीद तो जाग के मतलब ऐसी और जाग रही है उसकी उम्मीद कि कुछ तो अच्छा हो ही सकता है। आप उसके लिए हीलिंग एनर्जी हो, उसके लिए एक मिरेकल हो यूनिवर्स का उसके लाइफ में आया है, ये बात है, एज अ गिफ्ट, एज अ दुआ। ठीक है, अब ऐसा है यहाँ पर कि वो खुद से लड़ रहे हैं या लड़ रहे रहेंगे आने वाले टाइम में, इमोशनल है ना,
टग ऑफ वॉर चलेगा, हार्ट वर्सेस माइंड वाला। आपसे दूर रहकर भी आपको याद कर, मतलब आपकी याद जो है उसके दिमाग में चलती रहेगी। और मतलब ऐसा है कि आपको याद करना और हील होना, आपको याद कर कर के हील होते हैं वो, ये बात रहेगी। तो उसका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर उसका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं हम। वो कुछ इस तरह से रहेगा कि अभी इमोशनल कामनेस ढूंढ रहे हैं, वो दूरी मेंटेन करेंगे कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर 10-10 पोर्टल आने दीजिए, सारी दूरियां हटेगी इसका दिमाग ठिकाने पे आएगा और आप बिल्कुल सेल्फ लो में आ जाना। आप बिल्कुल भागना नहीं अभी किसी चीज़ के पीछे, होगा आपसे कंट्रोल, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि वो एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन या रिकनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे वो, जब अपने इमोशंस पे कंट्रोल मिलेगा, उसको समझ में आएगा, मतलब ठीक है। ये बात भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जब आएगा या आएगी तो इम्पल्सिव पैशनेट एनर्जी के साथ आएंगे, एकदम से मैसेज या कांटेक्ट, एकदम से उनके इमोशंस रहेंगे ना, आपको भी मतलब कब थोड़ा टाइम के लिए हेवीनेस फील हो सकता है, ठीक है। तो एक्शन इस तरह से ही रहेगा उसका कि वो फिलहाल हीलिंग फेज में है, लेकिन सडन पैशनेट रिटर्न पॉसिबल रहेगा आपके पर्सन की ओर से, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। स्पेशली जब वो रियलाइज़ करे कि आप उसके दिल में, जब उसको वो रियलाइज़ करे कि आप उसके दिल से गए नहीं हो, आप उसके ही हो, उसके भीतर, अपने आप के भीतर आपको महसूस करेंगे। साइलेंट लव स्टिल्स लिव्स इन हिज हार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हेवी एनर्जीज में यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस के साथ वर्गो, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ओके। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज से स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे। थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकती है और ये एक जनरल रीडिंग है। उनके रिलेशनशिप की एनर्जी, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, तो मतलब रिग्रेट की एनर्जी है, गिल्ट फील हो रहा है कि इस रिश्ते में क्यों आए, या फिर अब रिश्ते में रहने का पछतावा हो रहा है, या फिर आपको खोने का तकलीफ हो रहा है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आते इस रिलेशनशिप में तो अच्छा था, क्यों किया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तो इमोशनली उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। डिसरप्शन, अब यहाँ पर ऐसा है कि एक टॉवर मोमेंट इनके बीच में आएगा, जो भी इल्यूजन्स थे वो हटेंगे। ये रिश्ता एक इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका एहसास उनको होगा। अपने खुद के ही शैडो सेल्फ से रूबरू होगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये रहेगा, मतलब अपने ही डार्क साइड से वो रूबरू होने वाले हैं खुद के। मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस, तो उनको लगता है अभी सही वक्त रहते सही डिसीजन ले लेना चाहिए, ये एक बात रहेगी। और ये झटका जो टॉवर का बैठेगा, ये ब्रेकअप की तरफ जा रहा है इनका रिलेशनशिप। दोनों साइड के कार्ड्स वही बता रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांग एनर्जी है और अपने लिए तो स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है अभी इनका। तो ये दोनों अपने अपने लिए स्टैंड लेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो चूज़ वाइजली का टाइम है अभी। इस वक्त इन्होंने सही से डिसीजन नहीं लिया तो ये लंबे समय के लिए फंसे हुए रहेंगे इस रिलेशनशिप में, और इसका एहसास इन दोनों को भी है, ठीक है। तो दोनों के जो मज़े वाला टाइम था ना, बहुत पार्टियां करना, ये वो, हम है तो क्या है, क्या मिल गया क्या नहीं, इस तरह से जो भी चल रहा था ना, सब डिएड हो चुका है अभी, ठीक है। अब सिर्फ बचा है तो अकेलापन, और कुछ भी नहीं है। और इमोशंस तो है ही नहीं, वो तो निकल चुके हैं दोनों की तरफ से इस रिलेशनशिप से। इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी 5 से 15 के बीच में। अभी हम देखेंगे सभी के लिए गाइडेंस। यहाँ पर जो जैसा करता है ना वैसा फल उसको मिलता है, ये बात आपने बार बार सुनी होगी, अब देख भी लेना। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं, इतना बाप रे, बहुत तकलीफ देते हैं, और बाद में उन कर्मों के फल उनको किसी को तुरंत मिलते तो किसी को बाद में, पर मिलते ज़रूर हैं। मैंने देखा है लोगों को, इसीलिए बोल रही हूँ। क्लैरिटी का कार्ड है, तो आपने क्लैरिटी देखना है, ठीक है। क्लैरिटी होगी तो आगे बढ़िए। एंजल ऑफ मिराकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट ए मिराकल, ठीक है। कुछ मिराकल्स हो गए इन दिनों, मिराकल्स एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। आपके तरफ लोगों का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, मतलब गलत वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। जैसे लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जीज आपकी जो है ना वो ज़्यादा रहेगी। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो छोटे बच्चों से लेकर तो हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा, आपकी तरफ थोड़ा सा वक्त, मतलब आपकी तरफ थोड़ा सा पूल फील करेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे पॉजिटिव वे में, ठीक है। एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी आपके साथ साथ चलेगी। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स को, दोस्तों वाली रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप्स भी तो होती है, उनकी तरफ ध्यान दो, उनको नर्चर करो। ड्रैगन, हो सकता है उन लोगों को भी आपकी ज़रूरत हो, आपके दोस्तों को। ड्रैगन, डिस्कवरी और करेजियस बने रहोगे इन दिनों, ठीक है।
और चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, इस पल में जीना है ना कि बीते हुए कल में रोते गाते बैठना है, ठीक है। आने वाला पल तो आएगा जब आएगा, इस पल में ज़िंदगी है, इस बात को समझो। बी इन द प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर, ये बात रहेगी। रिकवरी, अब यहाँ पर ऐसा है रिकवरी होगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके हेल्थ में, फाइनेंस में, है ना। डोंट स्टॉप इम्प्रूविंग हेल्थ, वाओ, हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लिसन की और इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में यहाँ पर देखते हैं। रिकन्सिडर, अगर आप करना चाहते हो किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को, तो आपकी मर्ज़ी है, फिर से फेर विचार आप कर सकते हो। येस आया है यहाँ पर पॉजिटिवली, ठीक है। बिलीव, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। अब यहाँ पर और थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए हम। मेमोरी, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, आप भी उनको मिस करोगे। मिसिंग एनर्जी तो बहुत बहुत स्ट्रांग रहने वाली है अभी, ये 15 तारीख तक बोलो या से अभी आगे, ठीक है। कल टाइम आपको फील होने वाला है। आपके पर्सन जो है ना, वो एक ऑर्डिनरी से सोच लेकर अगर चल रहे हैं, तो वो ऑर्डिनरी सोच उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। इतनी पावरफुल एनर्जी रहेगी आपको लेकर, बहुत मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहने वाली है। अभी भी बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी, वो 6 ऑफ कप्स भी आया था ना टैरो में। एक्सेप्टेंस, दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे आने वाले टाइम में, ये भी बात है। रिकमिट, फिर से एक बार इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आएगी विद दिस एंकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।